अभय दुबे जी, टीएमसी हो गए, डीएमसी हो गए। यही बात जो अंजना पूछ रहे थे, जिसका जवाब आपने बिल्कुल नहीं दिया, तब आप सर्वे पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अभी आप बिना सवाल उठाए जवाब दीजिएगा। मुद्दा अटकता है नेतृत्व को लेकर। जब नेता की बात होती है तब बीजेपी खींच लेती है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि नेता को लेकर कुछ करने की जरूरत है आज की स्थिति में? साहिल जी, सारे आपके पास तो थाली परोस के मिल रही है, मुद्दे तैयार मिल रहे हैं, गुस्सा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, नेता पे बात अटक रही है। समाज में, सोसाइटी में हम जा रहे हैं, बहुत बड़ा भय व्याप्त है, मुखरता से बोल नहीं रहे सरकार के खिलाफ। इसका आशय यह नहीं कि सरकार के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी के लिए आप किसी शख्स से पूरे हिंदुस्तान में बात कर लो, वो कहते हैं बहुत निर्भीक नेता है, बहुत ईमानदार नेता है, बहुत विजनरी लीडर। इधर दिखता क्यों नहीं? नहीं दिखेगा इसलिए नहीं, गुस्सा दिखता है, सब कुछ दिखता है, इसलिए नहीं दिखता है कि डरे हुए हैं। ये घर जाकर डराते और माफी मंगवाते हैं। मतलब इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो घर जाकर लोगों से माफी मंगवाते और खुद पैलेट गन चलवाते हैं और कहते हैं हमने माफ कर दिया। ये देश नंबर, ये देश देख रहा है। मतलब कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि सोशल मीडिया से आप चुनाव जीत लेंगे। नहीं, हम तो सोशल वेलफेयर से, सोशल एंगेजमेंट से हम चुनाव जीतेंगे, और वो कर रहे हैं राहुल गांधी जी। ये समाज का एक वर्ग ऐसा नहीं जिसको राहुल गांधी जी ने अप्रोच नहीं किया। आपको नहीं लगता कांग्रेस में भी लड़कियों लड़ सकती होना चाहिए? राहुल गांधी ने तो कहा है कि आप देखिए, राहुल गांधी जी कोई इनकी तरह मुखौटा लगा कर घर में तो कर ही घर में कर लीजिए। अंजना जी, सब होगा। ये नंबर देखिए, इनसे पूछिए ना, भारतीय जनता पार्टी में एक बता दीजिए कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो हमारी 5 राज्य कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति महिला पहली हमने दी, प्रधानमंत्री पहली महिला दी, महिलाओं की बात कर रहे थे ना। और ये नंबर है, अगर कैमरा पर्सन आपका दिखाना चाहेगा, जरा दिखाओ भैया, जूम इन करके तुम प्रोवाइड फ्रेम बनाए क्या? कर्नाटका में जीरो बना है, जीरो वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया कर्नाटका कैबिनेट में। हिमाचल प्रदेश में जीरो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया कांग्रेस पार्टी ने। तमिलनाडु में जीरो को रिप्रेजेंटेशन दिया। ये है कांग्रेस पार्टी, काम इनने कुछ नहीं किया। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी को लोग बैटमैन समझ ले, जोकर समझ ले, जननायक समझ ले, धरना नायक समझ ले, पर नेता कोई नहीं समझ रहा है। नेता सिर्फ किसको समझ नरेंद्र मोदी को, यही सच्चाई है। आप हर दिन नेक चेंज करते जाओ, कभी पीडीए का परिवार चेंज कर दो, विकृति आ गई तुम लोगों की मानसिकता में। बैटमैन बन जाओ, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल सकते टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर, बन जाओ, वो जो स्क्रिप्टेड है सिर्फ वही बोलते हैं। आपको प्रधानमंत्री अब स्वाभाविक कौशिक, ये देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जो मैंने बात रखी कि मुद्दे परोस के मिल रहे हैं, नेता पर बात अटक रही है, क्या ये हम मानना चाहिए हमें, जो सर्वे दिखा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि मोदी के रेटिंग अगर गिर रहे तो उतने प्रोपोर्शन में राहुल गांधी के रेटिंग बढ़ नहीं रहे। वो स्टेटिक उसी जगह पे है, 27-26 के आसपास है। लेकिन नए नेता उभर के आ रहे हैं। अगर लोग डिसइल्यूजन है इस गवर्नमेंट के साथ, तो शायद पूरे सिस्टम के साथ ही डिसइल्यूजन है कि जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल, तो लोग ढूंढ रहे हैं नए लीडर। 2012-13 में आए थे अरविंद केजरीवाल, वो भी वैसा ही निकला। तो अब क्योंकि विजय की एंट्री जो हुआ है वो कन्वेंशनल पॉलिटिशियन नहीं है। और जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट की बात कहा, आप 9% के साथ, मुझे नहीं लगता किसी की एंट्री आज अगर तक हुई ये होगी। कहेंगे कि सिर्फ साउथ से आए, ऐसा नहीं है। बाकी जगहों पे भी वेस्ट से भी आया है, नॉर्थ ईस्ट से भी आया है। नॉर्थ में थोड़ा कम है, लेकिन नॉर्थ में मोदी जी का दबदबा सबसे ज्यादा है। राहुल गांधी को पर तो ताली बजा रहे थे। कमाल है राहुल गांधी को अंडरमाइन करें, क्योंकि मोदी के सामने राहुल, देखिए एक मिनट, एक आपके फायदे की एक डेटा पॉइंट बोल देता हूँ। आपने सुनिए, हमारा नहीं, देश के फायदे की बात। दुबे जी, ठीक है, देश के फायदे के लिए डेटा पॉइंट बता देता हूँ कि राहुल गांधी को सबसे ज्यादा पसंद नहीं, जो सच है। पूंजी सच्चाई है, देखिए इसके पहले पूंजी सच्चाई है। ये देश के युवा आपको सुन के अच्छा लगेगा। राहुल गांधी को जो सबसे ज्यादा सपोर्ट आए हैं साहिल जी, साउथ से नहीं आए हैं। कहां से आए पता है? वेस्ट से, और वेस्ट में गुजरात भी है। गुजरात भी है, वही बात है, इंटरेस्टिंग बात है। दुबे जी को ये बात पसंद आई, दुबे जी मुस्कुराए हैं। वो तो हमें सच्चाई तो पता है। ये तो गारंटी ईवीएम को ब्लेम नहीं करेंगे, देश के चप्पे और ईवीएम नहीं, ज्ञानेश कुमार। और आज मुझे एक बात और पता चला, एसआईआर को तो जनता सही ठहरा रही है दुबे जी। और अंजना, बोगस वोटर्स को बाहर निकालो, बोगस वोटर्स जो भरे हुए थे उनको निकालो। क्या बात कर रही हैं आप? 70, अगर आपका 80-90% लोग रिटर्न कर गए, अगर बंगाल में, कितनी बड़ी बात है।
अगर मतलब ये 80,000 घुसपैठियों का भी समर्थन अपील में कर से रहे हैं। 75,000 को रिकंसिडर कर देश दिया। की जनता देख रही ये है कि कितना अभय जी बड़ा ब्लंडर है। अंजना जी, एक बात मुझे समझ में आ गया कि कांग्रेस कभी भी किसी भी बात पे एक स्टैंड नहीं ले पाते, कंसिस्टेंट स्टैंड, क्योंकि अभय जी थोड़ी देर पहले डिस्कार्ड कर रहे थे, बीच में सर्वे को अपना लिया, आपके सर्वे फिर को तो डिस्कार्ड कर देखिए, दिया। नहीं, मेरी बात नहीं, बीच में सी तो वोटर आपने में- अपना लिया था। मैं आगे नहीं जाना चाहता नहीं किसका अभय है जी, सी वोटर। अगर मैं अभय उस जी पर ऐसा बात थोड़ी हो करने सकता है लगूंगा कि तो एक फुल थाली के अंदर समझा। आप रोटी कहें कि उस थाली नहीं, की नहीं, अच्छी है, दाल अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी है। भाई देखिए, मानो तो पूरा देखिए, मानो। भंडारी जी, आपको दिक्कत इस बात की है कि ये जनता सब ये कह कहाँ रही है से कि राहुल समझ गांधी में नहीं आ रहा है? स्वीकार हो रहा है। अच्छा, एक आपका बहुत हो तो इंटरेस्टिंग अच्छा। चीज है, एक और अच्छी चीज हुई थी इस दौरान, जो 6 महीने की मैं बात करी थी, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, फिर ये छात्रों का आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पर हुआ, रांची में हुआ, झारखंड में, पटना में, बिहार में, कई जगहों पर हुआ, वो सब आपने देखा। लेकिन इस बीच नितिन नबीन इनके अध्यक्ष बने और बांकीपुर की सीट पर जीत गए प्रशांत किशोर। तो ये भी अपने आप में बड़ा दिलचस्प। और कौशिक, जो आप कह रहे थे पहले, प्रशांत किशोर से ये पूछा गया कि आपने तो कई नेताओं के साथ काम किया है, आपने मोदी के साथ काम किया, आपने राहुल गांधी के साथ काम किया, यूपी में जो खाट पर चर्चा एक शुरू हुआ था कार्यक्रम कई लोगों से, आपको फर्क क्या दिखा? तो जो आपने बात कही ना, उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी दे टेक डिसीजंस इमीडिएटली, वो फैसले लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी Course में correction. बहुत सारा जो इफ्स एंड बट्स है वो लगा रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी आगे रहती है कई बार कांग्रेस से, क्योंकि वो कोर्स करेक्शन में विश्वास रखते हैं। उनको जिस तरह का फीडबैक मिलता है वो तरीके, अब 3 कृषि कानून पे उनको लगा कि भाई हम तो फंस गए, तो उन्होंने वो कानून जनता के दबाव में वापस दिया। आपको याद होगा, यहीं पर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे, लेकिन उसको फिर स्थिति को समझते हुए लिया। लेकिन पीके का ये कहना था, मेरा नहीं कहना है दुबे जी, बुरा मत मानिएगा, पीके का ये कहना था कि चूंकि वो पार्टी नेतृत्व के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि डिसीजंस जो है ना, वो आपकी पार्टी में बड़ा कंफ्यूजन में रहती है, आपको अंजना याद होगा, खींची जाती है। अंजना जी देखिए, यहाँ नितिन नवीन चुनाव हारे हैं। मैं पीके को उसका क्रेडिट, ठीक है वो चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन नितिन नवीन 2 बार उम्मीदवार बदले इन लोगों ने, जानते हैं मुझे आप पता कितने था डरे यही हुए थे। पकड़िएगा, वो मैं नहीं पकड़िएगा। वोट नितिन नवीन जी के अंडर में परसेंटेज हमने बंगाल जीता है। निश्चित रूप नितिन से नवीन जी वोट के अंडर में ही परसेंटेज हम लोगों ने बंगाल 34। जीता है। प्रदीप भंडारी रिस्पॉन्ड टू दैट। देश के लोगों ये देखिए, भारतीय जनता इनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यही राजनीतिक समझ के कारण 34% वोट होने यही दिया इन्होंने राजनीतिक वहाँ। समझ के कारण ये कांग्रेस conspiracy कर रहे हैं डेमोक्रेसी यही के साथ। राजनीतिक समझ के उसको कारण समझने कांग्रेस की पार्टी आवश्यकता पीछे। है। भाई नितिन नवीन जी की अध्यक्षता में ही हम बंगाल जीते हैं, और इसीलिए आप ये नहीं समझते लोकल और 47 नेशनल जो के बीच में चलाएगा फर्क। बिहार अरे में- नितिन नवीन जी तो वहां प्रचार के लिए गए थे प्रचार ना, तो सब नेता फिर करने भी वो गए सीट थे। आप हारे। नहीं, वो तो हम लोकल कारण की वजह से आ रहे, जिसकी हमने समीक्षा लोकल करी है। क्या होता है? और उसको हम लोग बेहतर करेंगे। हम AK-47 देखेंगे उम्मीदवार को क्यों नहीं लोकल इज AK-47 ग्लोबल, लोकल इज ग्लोबल। ये तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि चलिए global, ठीक है, global, नंबर्स इसीलिए बहुत मोदी जी दिलचस्प है। इसी के 2029 साथ में इस शो का अंत करने का समय आ गया है। देश का मिजाज अगर आज हो चुनाव, तो इंडिया टुडे सी वोटर के सर्वे के मुताबिक एक बार फिर से बीजेपी की बनती हुई दिख रही है सरकार, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है। और जनवरी के मुकाबले वो लगभग 25 सीटों से ज्यादा की गिरावट है, लेकिन वो अभी भी लोकसभा चुनाव 2024 के अपने 240 के आंकड़े से ऊपर 261 पर है। और दूसरी तरफ विपक्ष के इसमें नजर डालें तो मार्जिनल बढ़ोतरी कांग्रेस पार्टी को होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी देश के सबसे बड़े मुद्दे, ये बुनियादी मुद्दे के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। और जेन ज़ी आज की तारीख में अलग तरीके से सोचने को तैयार है। सबसे बड़ा टेक अवे इस देश के मिजाज का, मूड ऑफ द नेशन का हम ले सकते हैं। बेरोजगारी और परीक्षाएं अच्छे से हो, साफ सुथरी, ये प्राथमिकता वो बार बार याद दिला रहे हैं। इसी के साथ देश का मिजाज में हम सबके साथ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।